हेलो एवरीवन, सीबीएसई 2025 के रिवीजन में अब हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़े से हायर लेवल के हैं और जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो है। अब देखो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि x इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू k है, और अगर x जीरो नहीं है तो जीरो के लेफ्ट में भी और जीरो के राइट हैंड साइड में भी फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइन है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर निकालना है तो इस वाले फंक्शन से आप निकालेंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब f ऑफ ज़ीरो इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ x के। ये आपके कंटिन्यूटी का मीनिंग है एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या है? x इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कौन सा फंक्शन लेंगे? ये फंक्शन लेंगे, वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई एट एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट कैसे निकाली जाए? इसकी लिमिट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला नोट कर लेना है। कौन सा फार्मूला है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब ये एंगल एक्स है, इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, तब ये आंसर आता है 1/2। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फार्मूला आपको लगा देना है। अब इसको लगाने की कैसे? ये बड़ा मैजिकल फार्मूला है, इसके ऊपर जेई मेंस में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और इस वैरायटी का क्वेश्चन सीबीएसई में बार बार आता है। तो क्या फार्मूला है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और एक्सटेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो वन माइनस कॉस फोर एक्स है, फोर एक्स का मतलब नया एक्स, फोर एक्स, ये फोर एक्स ऐसे हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाने के लिए इस पूरे फोर एक्स का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तो वो हाफ बन जाएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफ बन जाएगा। बस वही चीज़ को यहाँ रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज टेक्निक देखो, वन माइनस कॉस फोर एक्स है तो फोर एक्स का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16x स्क्वायर। अब यहाँ कितना दिया हुआ? 8x स्क्वायर, और चाहिए कितना? 16x स्क्वायर। किस लिए? ये फार्मूले को यूज़ करने के लिए। वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ फोर एक्स है तो फोर एक्स का स्क्वायर, फोर एक्स का स्क्वायर कितना होता है? 16x स्क्वायर। यहाँ कितना दिया हुआ है? 8x स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाइड किया होगा तब 16x स्क्वायर बना होगा? 2 से। तो 2 को बैलेंस भी करेंगे, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से। करेक्ट है, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाइड किया इंटू 2 ये। अब ये देखो 2 से ये 16 कटेगा तो 8x स्क्वायर आ ही जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के का वैल्यू इस फार्मूले से आ जाएगा 1/2। ये याद रखना कैसे मैंने इसको बैलेंस किया। तो ये बनेगा 1/2 इंटू 2, और इधर कितना था? k था, तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल गया 1। समझा ये फार्मूला कैसे यूज़ होना है? आगे और देखते हैं इसी फार्मूले के ऊपर प्रॉब्लम। और ये दूसरे क्वेश्चंस को देखिए, वो जो अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, कौन सा फार्मूला बताया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आता है? 1/2। इसको यूज़ करने का बिल्कुल इसको याद रख लीजिए, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आना ही आना है। तो ये प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस फोर एक्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वन माइनस कॉस फोर एक्स, एक्स के जगह फोर एक्स है तो अब समझ में आ गया, एक्स के जगह फोर एक्स है तो यहाँ पे 16x स्क्वायर चाहिए। करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन अभी तक के समझ में आ गया कि यहाँ पे फंक्शन तीन तरीके से डिफाइंड है कि जब x जीरो होता है तो फंक्शन a होता है, अगर x जीरो से पीछे है तो फंक्शन ऐसे दिखाई देता है, अगर x जीरो से आगे है तो फंक्शन ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट के लिए काम आएगा जीरो के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम आएगा जीरो के ऊपर, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो के ऊपर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया? फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। लो, फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के बराबर हो जाएगा, या वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा, या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा और ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ ज़ीरो जब एक्स ज़ीरो होता है, एफ ऑफ ज़ीरो ए है, ये देखा गया, एक्स ज़ीरो है तो एफ ऑफ ज़ीरो ए है, ए इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालो, 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो सीधा ए निकल जाएगा। राइट हैंड लिमिट में जो रूट एक्स रूट 17 प्लस रूट एक्स माइनस 4, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट से ही ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हालांकि इसको चेक कर लेंगे कि राइट हैंड लिमिट में भी ए की वैल्यू सेम आती है कि नहीं है, वो भी चेक किया जा सकता है, करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस 4x है तो 1 माइनस कॉस 4x, तो यहाँ होना चाहिए 16x स्क्वायर, और है कितना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर है, चाहिए मुझे 16x स्क्वायर, सो दैट मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा 1/2 वाला, तो मुझे यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 16 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक के यही फार्मूला यूज़ हो गया, दैट इज़ 1/2 इंटू 16 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो आपके पास में ए का वैल्यू 8 आ गया। समझा ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है। अब ए का वैल्यू 8 है कि नहीं है एग्जैक्टली यहाँ से भी पता चल जाएगा, इसकी भी वैल्यू लिमिट की 8 ही आनी चाहिए, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो भी वो 80 आएगी, और नहीं तो फिर ये a इक्वल टू 8 सही नहीं होगा। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे, देखो, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, रूट एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके कॉन्जुगेट से, रूट 17 प्लस रूट एक्स प्लस 4, यहाँ पे भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 17 प्लस रूट एक्स माइनस 4, 17 प्लस रूट एक्स और फिर माइनस 4, तो यहाँ प्लस 4 आएगा। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखो रूट 17 प्लस रूट एक्स, अगर एक्स को आपने 0 रखा है ना, कितना एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन बन गया भाई, ये रूट 17 के जगह रूट 16 होना चाहिए, यहाँ पर रूट 16 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। यहाँ रूट 17 की जगह रूट 16 होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही होगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे रूट 16, यहाँ पे भी रूट 16, यहाँ पे भी रूट 16। अब आप इसको अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो अभी क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, देखो तो ज़रा, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ है रूट एक्स, यहाँ पे रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ पे इसको देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा ए है, ये वाली क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी बी है, मतलब ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका तो एक स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 16 प्लस रूट एक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा रूट्स के अंदर में 16 प्लस रूट एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म ए है और ये बी है, ए माइनस बी है, इसीलिए ए प्लस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाइड किया, नीचे भी मल्टीप्लाइड किया। इससे क्या हो जाएगा कि ये 16 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 ये बचेगा, और नीचे में भी रूट एक्स बचा। अब ये रूट एक्स कट जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन इजी हो गया। ये कैसे हो गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 ये बच गया। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। इसमें लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0 तो रूट 0 0 हो जाएगा, ये बचेगा रूट 16 बचेगा, मतलब रूट 16 कितना होता है? 4 होता है ना, और यहाँ बचेगा 4, तो 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। अगर ये 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 है, तब तो a का वैल्यू 8 सही है। अगर बाय द वे अभी जैसे मैंने बोला a यहाँ रूट 16 की जगह रूट 17 लिखा था, अगर रूट 17 लिखा रहेगा तब a का वैल्यू 8 नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से a का वैल्यू 8 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट से भी a का वैल्यू 8 ही आना चाहिए। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो 8 आना ही चाहिए, इसलिए उस क्वेश्चन में वो रूट 17 पहले जो लिखा था वो गलत था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखो डिफाइंड कैसे है। ये 3 तरीके से डिफाइंड है। कितने तरीके से डिफाइंड है? 3 तरीके से। ठीक, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? एक 2 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? x इक्वल टू 5। तो ये 2 के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा और 5 के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। तो बस आपको जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो 2 बार लगाना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए और बी की। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, ए और बी। इनकी वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए 2 बार कंटिन्यूटी लगानी है। तो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए डिफाइन होने के लिए। 2 से छोटा ये है और 2 से बड़ा ये है, और 2 के ऊपर ये है। 2 के ऊपर ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक, 2 रख दिया 4, और ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 2 से बड़ा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ए एक्स प्लस बी, मतलब 4 इक्वल टू 2a प्लस बी। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ए और बी को निकालने के लिए और एक इक्वेशन की जरूरत है, तो अब कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे? 5 के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 5 मतलब एफ ऑफ 5 इक्वल है, देखो 5 के पीछे में ये है और 5 के आगे में ये है और 5 के ऊपर ये है, तो 5 के पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के ऊपर, ये 5 के ऊपर देगा वैल्यू। 5 रखेंगे एक्स को तो 15 माइनस 2 कितना? 13। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 आ जाएगा इस बार, करेक्ट। और ये वाला फंक्शन तो 5 में यूज होगा, ये को यूज करेंगे ए एक्स प्लस बी मतलब 5a प्लस बी इक्वल टू 13। आपके पास में इक्वेशन आ गया 5a प्लस बी इक्वल टू 13, है ना। मैंने क्या किया? 2 के ऊपर भी कंटिन्यूटी लिया, 5 के ऊपर भी कंटिन्यूटी लिया। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? 2 के पीछे में ये है और 2 के लिए भी यही है, तो 2 के लिए यही है तो ये एफ ऑफ 2 दे देगा, और 2 के राइट में ये है तो ये राइट हैंड लिमिट दे देगा। दोनों को इक्वेट किया, वैल्यू निकाला। 5 इक्वल टू के लिए ये यूज़ कर लेंगे और 5 से पीछे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन आ गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है, 10th क्लास है। 4 इक्वल टू 2a प्लस बी
13 इक्वल टू 5a प्लस b। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। 13 में से 4 गए तो 9, 5 में से 2 गए तो 3a, b भी कैंसिल आउट होगा, a का वैल्यू आ गया 3। a का वैल्यू कहीं पे भी रख दो तो b का वैल्यू आएगा। जैसे a का वैल्यू यहाँ रखा 4 इक्वल टू 6 प्लस b, तो b इक्वल टू 4 माइनस 6, b इक्वल टू -2। इस प्रकार का क्वेश्चन जब बोर्ड्स लेवल पे ही बच्चा प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।